कितने लोग पैसा उनको जाना चाहिए। अब पैसा जाना चाहिए तो फिर जाना चाहिए ना, पैसा दीजिए। एक ही सिर्फ मेरा फंडा है, एक ही बोलना है, कंपनी के सभी अपने जितने भी हमारी कंपनियां चल रही है, चाहे डिजिटल हो चाहे और कॉन्सेप्ट हो, लोगों को पैसा जाना चाहिए। खाली पेपर प्लान नहीं होना चाहिए, जैसा भी आशीष सर बोल रहे थे। तो उसको अगर हम रोड मैप तैयार करके अगर हम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत बड़ा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। वो ही हम कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से 65,000 की डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। 65,000 की डाउनलोडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारे पास 15 दिन बाकी है। 30 अप्रैल मैंने बोला था और मेरे को लगता है कि 30 अप्रैल तक हम अपना जो टारगेट 1 लाख डाउनलोडिंग का है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि हम कर देंगे। 3.5 करोड़ की बैलेंस शीट आपकी केवल रिचार्ज की बनेगी, आपकी कंपनी की 1 साल की। अभी 3.25 करोड़ तो पार हो चुका है, तो जो मार्च जाते जाते 15 दिन में 25 लाख अप्रोक्स जाना ही जाना है, उससे नीचे होगा ही नहीं, ज्यादा ही होगा। और लेकिन मैं एक मिनिमम आपको आंकड़ा बोल रहा हूँ। तो जो हम करना चाहते थे, हमारा मैनेजमेंट करना चाहता था, वो चीजों को लेके हम आगे बढ़े। इसमें आप सबका सहयोग, आप सबकी मेहनत रही है, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई हमको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अच्छी कंपनी बनानी है, तो उसमें अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है। मैं पहले दिन से बोलता आया हूं, बार बार बोलता हूं कि आप कोई भी किसी से कोई वादा मत कीजिए, गलत कमिटमेंट बिल्कुल मत कीजिए। आती हैं 1-2 शिकायतें मेरे पास, तो उसको हम शूट आउट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई भी कमिटमेंट मत कीजिए, लोगों से गलत मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें सही है तो आप सही, अगर कोई चीज है ना तो सही है, आप उसको गाली दे लो, कुछ भी कर लो। रिचार्ज कमीशन, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी कंपनियां, देख लीजिए क्या हो रहा है। स्लिप पर मतलब इतने भी मूर्ख लोग, समझ में नहीं आता कि कहां से आते हैं। स्लिप पे 12% छाप के और जो दे रहे हैं वो 4% दे रहे हैं। मतलब आप समझिए, वो लोग अगर कोर्ट में चला जाए ना कोई, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज इंफॉर्मेशन के लिए, अगर कंज्यूमर कोर्ट में कोई दावा कर देना, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि आप किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हम मान 3% आपको देते हैं और हम उसको 6% टोटल को आपकी स्लिप पे शो करें, गलत है। लॉ के हिसाब से गलत है। यानी कि जो लॉ है, कानून है, वो गलत है। आपको 1 रुपया देना है, आप 1 रुपया दीजिए। आपको 10% देना है, आप 10% लोगों के अकाउंट में दीजिए, आप लोगों की वॉलेट में दीजिए। आप फर्जी स्लिप पे नहीं दिखा सकते बिजनेस। कुछ कंपनियां हैं ऐसी, थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा लेट आएगा लेकिन आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बदल रही है। अभी जो मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, उनका भी परसों का एक वो है स्टेटमेंट, बहुत शानदार स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, बहुत सारी महिलाओं के बीच में महिला दिवस पे, और सीधा साफ सिंपल शब्दों में बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट आगे आने वाले समय का जितने भी बेरोजगारी है उसको केवल एक ही इंडस्ट्री केवल और केवल संभाल सकती है, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। उससे अलग कोई भी इंडस्ट्री आप ले आइए, इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। और उसमें कहीं ना कहीं हम सब, आप सब लोग का जब पार्टिसिपेट होगा, हमारा पार्टिसिपेट होगा सरकार के साथ, सरकार को हम जो चीजें देते हैं, हम जो चीज वहां दिखाएंगे कि हमने इतनी जल्दी ये चीज किया है, इतने लोगों के घर में इतना पैसा गया, ये चीज ऑन रिकॉर्ड होती है। सब चीजें आपका टीडीएस कट का ऑन रिकॉर्ड पता लगता है कि बंदे का 2% कटा है। अगर मान लिया 1000 रुपए आपका कटा है, तो पता है कि इस बंदे ने पैसा कितना कमाया होगा। इट मीन 1 लाख कमाया होगा ना, तब तो आपका 2000 कटा। सीधा सा सिंपल सा फार्मूला है, गवर्नमेंट के पास सब रिकॉर्ड होता है, गवर्नमेंट इसमें लगी है। और अगले 2026 तक का जो आंकड़ा आया है, 62,000 करोड़ का आया है। 62,000 करोड़ तक ये इंडस्ट्री पहुंच सकती है। हम क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, बेस्ट सर्विस कंपनी बनाइए, सर्विस बेस्ट देंगे। पहले दिन से बोलता आया हूं, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। मिस कम्युनिकेशन, मिस गाइडेंस आप बिल्कुल मार्केट में मत कीजिए। कोई ज्वाइन हो ना हो, कोई लेना देना नहीं। ज्वाइन होंगे लोग, हो रहे हैं, और आप देखिएगा आगे बहुत तेजी से होंगे। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट, जो चीजें, जो सर्विस हम लोगों ने वादा किया था पब्लिक से, वो हमने करके दिखाया, तब बोलते हैं। ये बात है। अब एक स्लाइड मैंने आपको तैयार की है। कुछ हमारे साथी थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, कुछ चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं,
कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कहीं कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ मतलब कह ही नहीं सकते हैं। उन सब लीडर्स के लिए आपके लिए 5-6 स्लाइड है, आपके 20 मिनट लूंगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक लीडर को अगर हमें लीडर बनाना है तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, हमें क्या वर्क करने चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा उस चीज पे मैं आपको लेके जाऊंगा आज, क्योंकि मेरे को सफलता से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। एक ही मेरा नारा है, एक ही बार बार बात में बोलता आया हूं, इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आप पैसा कमाइए, और पैसा कमाइए तो कमाइए। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको बोल रहा हूं कि नहीं, बस बोलने की बात नहीं है। जैसा सर अभी बोल रहे थे कि पेपर पे प्लान नहीं, आप किस पे कीजिएगा, सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा, सफलता को रोकने वाले 6 शत्रुओं से सावधान। इसको देखिए, कोई ड्रीम यानी कि सपना हम रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, रोज 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 रोज। ये आ चुके हैं, देख लीजिएगा। कोई ये कौन है ये, प्लीज ये इसका यूज मत कीजिएगा पेन का, क्योंकि लैपटॉप पे चला रहा हूं तो यूज कर सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा कोई भी है वो मत कीजिएगा। तो मैं आपको कोई सपना नहीं, यानी कि कोई आपका अगर ड्रीम नहीं है तो आपके जो सफलता के चांस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। बंटी प्रधान जी प्लीज आप ये सब बंद कर दीजिए, वरना रिमूव कर दिया जाएगा। बंटी प्रधान जी, कोई ड्रीम नहीं, यानी कि आपका कोई सपना नहीं है किसी का, तो कोई हम लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। छोटी सी स्लाइड है, बस थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा बस आपके। कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं। देखिए इस तस्वीर को देखिए, इसमें क्या है, इसमें आप देखिए कि इसमें है क्या। यानी कि आपने देखा होगा, आपको किसी रेलवे स्टेशन पर जाइए, ऐसे पटरियां बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारी पटरियों के बीच में जो ट्रेन का ड्राइवर होता है ना, वो आप हमारी ट्रेन को जब लेके आता है, जो चलाता है पायलट, जो हमारा ट्रेन को चलाते हैं लोको पायलट पायलट दोनों, आप समझिए कि उनको कैसे पता होता है कि केवल सही। जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी थोड़ा। नहीं सर, क्लियर है, वॉइस क्लियर है। मैम आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, वॉइस क्लियर सर का। ओके ओके, थैंक यू। तो कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं, यानी कि आपका आए तो है, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग आए हैं, लेकिन हमारा कोई स्पष्ट एक है ही नहीं लक्ष्य। आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है। आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है ना, तो दिल्ली से मुंबई की ट्रेन में ही बैठना होगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से अहमदाबाद का आप टिकट ले लें, या आप दिल्ली से कोलकाता का ले लें और बाद में बोले नहीं हम तो यार कोलकाता पहुंच गए, मुंबई नहीं पहुंचे। तो आपको कोई ना कोई एक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और मैं बार बार एक बात आपको बोलता आया हूं, पहले दिन से बोलता आया हूं कि यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं है एसबीएन पे। ये केवल और केवल 6 महीने की अगर आपकी मेहनत होगी तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा कि ऐसे लीडर भी हमारे पास बीच में बैठे हैं कि इन लोगों को देखे, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको देख लीजिएगा कि ये लोग इसको स्क्रीन को बेकार करने से या इस पे लिखने से या इस पे कोई मतलब नहीं है इनका, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई पंकज सिंह है, इनको इतना भी पता नहीं है कि आप मतलब एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। ये अपना डायरेक्ट सेलिंग में आए और ये टाइम वेस्ट इसको बोलेंगे। लीडर से कहीं ना कहीं लीडर की तो ये परिभाषा भी नहीं जानते, यानी कि जिस सिस्टम से इनका घर चलेगा, जिस सिस्टम को समझने से जहां से इनको पैसा आएगा, उस चीज को भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अब इनको आप लीडर मानेंगे क्या, कभी नहीं मान सकते। तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई ना कोई आपका एक निर्धारित लक्ष्य, और उस लक्ष्य पे कम से कम, एक प्रकृति भी कहती है कि 90 दिन आप टिकिए, 90 दिन में आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। 90 दिन में आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, ऐसा किताबों में लिखा है। और ये एकदम मैं आपको बताऊं, ये सच है। ऐसा नहीं है कि केवल किताबों में लिख गया है, ऐसा नहीं है, यानी कि ये सच्चाई है। अगर राइटर ने लिखा है तो कोई गलत नहीं लिखा है।
तो अगर हम कोई आदत अपनी कर रहे हैं, सर प्लीज रिमूव कर दीजिए, जो भी करेगा इसको रिमूव कर दीजिए और स्पैम रिपोर्ट और मार्क करिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। इट मीन्स हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। जब हमने कंपनी को स्टार्ट किया था, हमने भी जीरो से स्टार्ट किया था, हमें भी पता था कॉम्पिटिटर बीच में है, लेकिन जब से हमने प्लान लॉन्च किया इंडिया के अंदर, आप 8 महीने में देख लीजिएगा, डिजिटल कंपनियां कोई ऐसी नहीं है जो बची हो अपने प्लान को अपडेट करने से, क्योंकि उन्हें पता है कि एक सही प्लेटफॉर्म मिल चुका है लोगों को। आगे मैं आपसे बात करूं संदेह। देखिए, डाउट एक ऐसा फैक्टर है हमारे जीवन में, अगर हम लोग वास्तव में डाउट में रहते हैं ना, संदेह हमारे दिमाग में जो चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है, डाउट होगा, इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, हम कोई रोबोट नहीं है कि प्लग लगा दिया बस ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग संदेह होगा, हमें कुछ चीजों में होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में डाउट है, कामयाबी से आप बहुत दूर रहेंगे। जो सफलता आप पाना चाहते हैं वो शायद आपसे बहुत दूर रह जाएगी, आप सफलता से दूर होते चले जाएंगे। आशीष सर की मुझे बहुत सारी बातें, कई सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जो अभी भी वो अपने जब इनविटेशन या प्रेजेंटेशन कर रहे थे सर, वो अभी भी बोल रहे थे कि अगर हमने कोई चीज डिसीजन लिया है, आप डिसीजन पे खड़े रहिए। रिचार्ज 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये एपीआई से लगा होता है, तो अगर उसमें आ रहा है कि सर्वर डाउन, तो ऐसा नहीं है कि हमने कंपनी से बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में एकदम एक कीड़ा शुरू हो जाता है, रिचार्ज बंद हो गए। आपको ये नहीं पता, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अप्रोक्स 1500 लोग ऑलरेडी रिचार्ज करते हैं पर डे। 1500 लोग ऑलरेडी रिचार्ज करते हैं हमारे पोर्टल से, और अप्रोक्स 4 लाख के आसपास में रिचार्ज होता है पर डे। ये छोटी सी कंपनी है आपकी, और अभी मैं बार बार हम लोग बोलते हैं कि हमारा छोटा सा सिस्टम है, अगर आज हम यहाँ हैं तो आप समझिए कि थोड़े दिन बाद हम कहाँ होंगे। अभी हमारे पास अप्रोक्स कम्युनिटी, मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। पर डे हमारे पास 400 से 350, 400, 500 तक के अब अगर यूजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा पॉइंट ये संदेह है कि आप डाउट मत कीजिएगा, जो चीज आपने सोचा है उसको आपको करना है। अगर आपने एसपीएन पे करने का सोचा है तो आप इसको करिए, समय दीजिए। जब टाइम भी बदलता है ना, तो उसको भी बदलने में 1 सेकंड लगती है, तब दूसरी सेकंड का टाइम आगे बढ़ता है। मिनट बदलने में 60 सेकंड लगती हैं, घंटा बदलने में 60 मिनट लगती हैं, और एक दिन को बदलने में 24 घंटे लगते हैं। तो कोई मैगी नहीं है कि 3 दिन में कंपनी बनके इतनी अच्छी खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, या 2 मिनट में मैगी की तरह बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको भी समय लगेगा, हमें भी समय लगेगा। तो थोड़ा सा आप संदेह से बाहर रहिए। हमने एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जान को, सोचना और ज्यादा सोचना। देखिए, हमारे थॉट आएंगे माइंड में, लेकिन केवल और केवल बहुत सारे लोगों का नेगेटिव थॉट जो आता है ना माइंड पे, उसी में वो पड़े रहते हैं, बस उससे बाहर ही नहीं निकलते। एक रिचार्ज फेल्ड हो गया, उनको सिर्फ उससे मतलब है, रिचार्ज फेल्ड हो गया, अरे भाई दोबारा कर ले। कोई ऐसा थोड़ा है कि कुंभ का मेला है 12 साल बाद आएगा या 2 घंटे बाद रिचार्ज होगा। रिचार्ज फेल्ड हुआ, दोबारा कर लो, 10 मिनट बाद कर लो। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आपके नेटवर्क में आप नहीं है, या कहीं कोई प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, तो 2-4-5 मिनट का सर्वर हो सकता है। लेकिन रोज के 1200-1500 रिचार्ज सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा। देख क्या रहा है, मेरा